दोस्त, ये भारत का गर्व और गौरव मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जिंदगी से 3 महान शिक्षा जानेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स कैन चेंज योर फ्यूचर। मतलब हम हमारे भविष्य को बदला नहीं सकते, लेकिन हम हमारे हैबिट्स को बदला सकते हैं। वो हैबिट्स, वो गुण एक दिन हमारे सुंदर भविष्य को बदलाएगा। तो चलिए दोस्त, आज इस वीडियो में उनका जीवन का 3 महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानेंगे, जिसको हम हमारे जीवन में लगा के हमारे जिंदगी को सफल और सुंदर बनाएंगे। दोस्त, पॉइंट नंबर 1, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब इसरो में एक सीनियर साइंटिस्ट थे, वो समय उनका एक जूनियर साइंटिस्ट उनके पास आके बोले, सर मैं आज 4 बजे से कुछ समय छुट्टी लूँगा, क्योंकि मैं मेरा बच्चे को कहा था उनको एक मेला को लेके जाने के लिए। दोस्त, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक निर्मल और शांत लोग थे। वो हाँ कहे थे, ठीक है तुम 4 बजने के बाद जा सकते हो। वो जूनियर साइंटिस्ट खुश हो गए थे और उनका काम में लग गए। दोस्त, आपको मालूम होगा एक साइंटिस्ट का काम कुछ अलग टाइप्स का होता है। उन्होंने उनका कार्य में ऐसे मौज जाते हैं, समय कैसे चला जाता है उनको मालूम नहीं होता। ठीक वैसे हुआ वो जूनियर साइंटिस्ट के साथ। वो काम करते करते समय चला गया था और जब बच्चे का बात याद आया तब रात 9 बज गया था। तब उनका मन दुखित हो गया। वो घर को वापस आ गए। आके देखे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी उनका कैबिन में नहीं थे। वो सोचे कलाम साहब भी घर को चले गए हैं। वो दुखित होकर घर में पहुंच गए और उनका पत्नी को पूछे, बच्चे लोग कहाँ गए? तब उनका पत्नी जो कहे थे उसको आप सब लोग सुनना बहुत जरूरी है। उनका पत्नी ने बोले, ठीक 4 बजे कलाम साहब हमारे घर को आए थे। बच्चे को मेला दिखाने के लिए साथ में लेके गए। बच्चे लोग बहुत खुश में उनके साथ गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। वही समय APJ अब्दुल कलाम बच्चे लोगों को साथ में लेके बहुत खुश में उनका घर में पहुंच गए। उसको देख के वो जूनियर साइंटिस्ट अवाक हो गए। वो दोनों के आंखों से कुछ आंसू निकल गया था। वो खुशी का आंसू था। जूनियर साइंटिस्ट ने बोले, साहब आप क्यों इतना परेशान हुए? कलाम साहब ने बोले, तुम मेरे पास काम करते हैं, तुम कार्य में बिजी रह गया था। मुझे लगा वो समय तुमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे बच्चे का जिम्मेदारी मेरा भी जिम्मेदारी है। ये अमूल्य शिक्षा को दुनिया का हर इंसान जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ काम किया हुआ लोग, हमारे नीचे काम किया हुआ लोग और हमारे साथ जुड़े हुए लोग, उनका दुख सुख भी हमारे दुख सुख के साथ समान होता है। जो इंसान दूसरे इंसान का दुख सुख में साथ देता है, दूसरे दुख सुख को खुद का सोचता है, वो इंसान ही आगे बढ़ता है। दोस्त, पॉइंट नंबर 2, सत्य घटना को जानेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब प्रेसिडेंट हो गए, वो गए थे वाराणसी का एक शिक्षा संस्थान को जोग देने के लिए। वो उधर जाके देखे, उधर बहुत सुंदर डेकोरेटिंग हुआ था और उनके लिए एक कीमती चेयर बैठने के लिए रखे थे। जब उनको वो चेयर में बैठ के भाषण देने के लिए बोले थे, तब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बोले, मैं आपसे कुछ भी अलग नहीं हूँ, मैं और आपके बीच में कुछ भी फर्क नहीं। अगर आप चाहते हैं मैं इधर आपका चीफ गेस्ट होके बैठे, तो मुझे वो चेयर बैठने के लिए दीजिए जो चेयर आप सबके लिए पड़ा है, क्योंकि मैं भी एक साधारण इंसान, मैं चाहता हूँ आप सबके साथ मिलके बैठने के लिए और मेरा भावना को आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर आप मुझे कोई अलग कीमती चेयर में बैठाओगे तो मुझ में वो भावना नहीं आएगा। मैं कब ये नहीं चाहता हूँ कि मुझ में कुछ अलग भावना ना आए। ये बात कर सुनकर सारे लोग बहुत खुश हो गए थे।
ये चीज को सारे लोग जानना चाहिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी भी घमंडी नहीं थे। वो कभी भी खुद को दूसरे से अलग नहीं सोचते थे। वो सोचते थे दुनिया में जितना भी इंसान रहते हैं सब समान है। वो भगवत गीता और कुरान 2 ग्रंथ को अध्ययन करते थे। वो कहते थे गीता जितना मूल्यवान कुरान भी उतना मूल्यवान है। जिधर भी अच्छे ज्ञान मिलता है उसको हम प्राप्त करना चाहिए। दोस्त, ये था पॉइंट नंबर 2, अमूल्य शिक्षा। मतलब इंसान जितना भी आगे बढ़े वो घमंडी नहीं होना चाहिए। खुद को दूसरे से बड़ा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो इंसान घमंडी होता है कुछ दिनों में उनका पतन होता है। ये शिक्षा को दुनिया का सारे इंसान जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत लोग हैं, अगर उनको थोड़ा सा सफलता मिल जाता है वो किसी को खातिर नहीं करते हैं। ये चीज एक दिन उनको आसमान से नीचे गिरा देता है। दोस्त, अभी हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन के केरल गए थे। केरल का राजभवन में उनको रहने के लिए सुযোग मिला था। कुछ इंपॉर्टेंट काम में वो उधर रहते थे। उस दिन उनके साथ डिनर करने के लिए वो लोगों ने कलाम साहब को बोले थे, आप आपका कोई दोनों गेस्ट को बुलाइए। सबके मन में ये था कि कलाम साहब कोई दोनों हाई फाई गेस्ट को बुलाएंगे, लेकिन आश्चर्य की बात, उस दिन कलाम साहब ऐसे दोनों दोस्त को बुलाए थे जिसको जानना एक साधारण इंसान के लिए एक गर्व की बात। वो बुलाए थे एक रास्ता के किनारे में बैठता हुआ मोची और एक छोटा होटल का मालिक। जब डिनर खत्म हो गया सारे लोग ने कलाम साहब को पूछे, ये दोनों कौन है? कलाम साहब ने बोले थे, ये एक मोची, एक साधारण इंसान, उसको मैं पिछला 20 साल से जानता हूँ, और ये होटल का जो मालिक है उसको भी मैं 20-25 साल से जानता हूँ। आज मैं ये भारत का राष्ट्रपति हूँ, उनको भी ये बात मालूम है। वो दोनों मेरा बचपन का दोस्त, मैं कभी भी उनको भूल नहीं सकता, इसलिए आज मैं उनको बुलाया हूँ। दोस्त, ये महत्वपूर्ण शिक्षा को ये विश्व का सारे इंसान जानना चाहिए। इंसान कितना भी ऊपर को जाए खुद का दोस्त को भूलना नहीं चाहिए। दोस्त, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ये सुंदर वीडियो में ये महान इंसान का जो 3 महान शिक्षा को जरूर आपके जिंदगी में उपयोग कीजिए और आपका जीवन को सुंदर और सफल कीजिए। दोस्त, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना, रहता हूँ, नमस्कार।